नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है। 5 फरवरी को 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। इनमें से 83.76 लाख पुरुष, 72.36 लाख महिलाएं और 1,267 मतदाता ट्रांसजेंडर हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार का नज़ारा इस बार पिछले चुनाव से अलग तरह का देखने को मिल रहा है। 3 मुख्य पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी तथा एआईएमआईएम व अन्य पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए तथा कांग्रेस पार्टी अपनी साख बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। प्रचार में मुद्दों की बात की जाए तो पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुद्दे गौण दिखाई दे रहे हैं। 3 मुख्य पार्टियों ने चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में पूर्वांचल का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा ज़्यादा नहीं चल पाया। दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाता 20% के लगभग बताए जा रहे हैं। इन मतदाताओं का 29 सीटों पर प्रभाव है। इसके बाद जाट समुदाय का मुद्दा सामने आया। इस समुदाय के मतदाताओं का 8 सीटों पर प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता तथा संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरने की भरपूर कोशिश की है। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सामने जाट नेता प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा है। जाट समुदाय के बाद मुस्लिम समुदाय का मुद्दा सामने आया, क्योंकि दिल्ली की 1 दर्जन से भी अधिक सीटों पर मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं का प्रभाव है। इसके साथ साथ शीश महल बनाम राजमहल का मुद्दा भी चला, लेकिन इस मुद्दे पर भी तीनों मुख्य पार्टियों में से कोई भी पार्टी विश्वस्त नहीं दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया, इसको चुनावी मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की गई। उन्होंने 1600 से भी अधिक झुग्गी वासियों को मकान अलॉट किए। गौरतलब है कि दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, जिनमें लगभग 20 लाख से भी अधिक मतदाता हैं। इसके बाद पार्टियों ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भरपूर प्रयास शुरू किए। चुनाव प्रचार में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम को कई तरीकों से प्रयोग करने की कोशिश की गई। दिल्ली विधानसभा में 12 विधानसभा की सीट SC समुदाय के लिए रिजर्व हैं और लगभग 2 दर्जन सीटों पर SC समुदाय के वोटों का प्रभाव है, जो किसी भी पार्टी को बहुमत में लाने का मादा रखता है। इन सब के बाद पंजाबी समुदाय के मुद्दे को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समुदाय के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पंजाबी समुदाय का मुद्दा गढ़ने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाई। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में यमुना के पानी का मुद्दा सामने आया और इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो यमुना में जहर मिला रही है। इससे दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, यहाँ तक कि जनहानि भी हो सकती है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमले किए। जहर के पानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की जनता को बदनाम किया है। इसके बाद यमुना में पानी पीने का नाटक शुरू हुआ। बीच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैसा, कंबल, जूते व अन्य चीज़ें मतदाताओं को बांटने से संबंधित मामले को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव कार्यालय में गई और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह मतदाताओं को हर तरह का लालच देकर चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कर रही है। वहीं पानी में जहर मिलाने के मामले पर चुनाव आयोग द्वारा अरविंद केजरीवाल को भी तलब किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों के लिए चुनावी पिच तैयार की, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियां खेलती हुई नजर आई। साथियों, देश में इससे पहले 5 साल के दौरान जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी पिच तैयार की जाती रही है। इस प्रकार से ये चुनाव पिच तैयार करने या नैरेटिव सेट करने में देश में हुए अन्य चुनाव से अलग रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाती हुई दिखाई दी, वहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भुनाती नजर आई। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी अपने 15 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच गई। अब लबोलुआब ये है कि अगर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के काम को समझा तो इन पार्टियों को निश्चित रूप से दिल्ली की जनता वोट करेगी। दूसरी ओर अगर सत्ता विरोधी लहर और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास किया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। अंत में कह रहा हूं कि इस चुनाव में ना कोई नैरेटिव, ना कोई एजेंडा था और ना ही कोई मुद्दा काम आया। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का चुनाव किस पर भारी पड़ेगा या किस पार्टी को सत्ता की चौखट तक पहुंचाएगा। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।